आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप जीवन में उच्च पद पाना चाहते हैं, जीवन में ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवन में उच्च पद प्राप्त करने में किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रह आपके जीवन पर असर डालते हैं। जब कोई बहुत मजबूत ग्रह किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा कर देता है, विशेष अच्छा प्रभाव डाल देता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में उच्च पद मिल जाता है। हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है, लेकिन वो ग्रह विशेष रूप से मजबूत होना चाहिए और उसकी दशा भी आनी चाहिए। उच्च पद देने में वैसे सबसे बड़ी भूमिका होती है सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य का तो मतलब ही है राजा, राजा मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत उच्च पद जो ग्रह जीवन में प्रदान करता है, वो ग्रह है सूर्य, उसके बाद है चंद्रमा और उसके बाद होता है मंगल। देखिए, आपको आरंभ में बताया कि हर ग्रह अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन में उच्च पद देता है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा किस तरह से जीवन में उच्च पद प्रदान करते हैं। पहले बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य उच्च पद देने वाला राजनीति में, प्रशासन में, करियर में उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। आम तौर पर सूर्य पारिवारिक विरासत की वजह से उच्च पद देता है। आपके पिता बहुत मजबूत, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी वजह से आपको विरासत में उच्च पद मिल गया। सूर्य की वजह से ही व्यक्ति को शासन में और राजनीति में उच्च पद मिल जाता है। सूर्य वाले पार्ट पर योग्यता का होना जरूरी नहीं है। आपके पिता बड़े नेता थे, आप भी बाद में बड़े नेता बन गए। तो मुख्यतः सूर्य शासन में और राजनीति में उच्च पद देता है, योग्यता हो या ना हो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा राजसी प्लेनेट है। सूर्य राजा है और चंद्रमा को क्वीन यानी रानी माना जाता है। चंद्रमा भी जीवन में उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा भी उच्च पद देने में सक्षम है, क्योंकि ये भी एक राजसी प्लेनेट है। ये विरासत से, खास तौर से स्त्री पक्ष से जीवन में उच्च पद देता है। इसके कारण चंद्रमा जब उच्च पद देता है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति को जीवन में जनता का समर्थन मिल जाता है।
पब्लिक पॉपुलैरिटी बहुत होती है, जनता में ऐसे लोग अत्यंत लोकप्रिय होते हैं और इस लोकप्रियता की वजह से उन्हें जीवन में उच्च पद मिल जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जीवन में किस प्रकार उच्च पद प्रदान करता है? मंगल सेना और साहस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। पुलिस में, सेना में, मिलिट्री फोर्सेस में, साहस के क्षेत्र में जो लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं उसके पीछे मंगल होता है। मंगल बहुत मेहनत के बाद जीवन में उच्च पद देता है। मंगल विरासत वाला प्लेनेट नहीं है। बहुत मेहनत के बाद जीवन में उच्च पद देता है और मंगल जब उच्च पद देता है तो यहां पर उच्च पद काफी समय के बाद मिलता है। बुध कब और कैसा उच्च पद देता है? बुध आमतौर पर कारपोरेट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद देता है। बुध जब उच्च पद देता है तो वहां पर कुछ हद तक भाग्य काम करता है और कुछ हद तक मेहनत काम करती है। जो लोग बैंक में, फाइनेंशियल सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में उच्च पद पर हैं, 90% के पीछे बुध जरूर होगा। और जब बुध उच्च पद देता है तो उच्च पद में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। बृहस्पति कब उच्च पद देता है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति अकेला ही किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकता है। अकेला, जैसे सूर्य अकेला ऊंचाई दे सकता है, उसके बराबर की ताकत बृहस्पति के पास है। अकेला व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। न्याय, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में बृहस्पति ऊंचाई पर पहुंचाता है। बैंकिंग में भी कभी कभी इसका प्रभाव देखा जाता है, लेकिन न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं उनके पीछे ज्यादातर बृहस्पति होता है। ऐसे लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं उच्च पद पर पहुंचने के बाद जो लंबे समय तक याद किया जाता है या लंबे समय तक याद रखा जाता है। अब जानते हैं कि शुक्र किस तरह का उच्च पद जीवन में प्रदान करता है। देखिए, ऐसा देखा गया है कि शुक्र आमतौर पर जीवन में उच्च पद तो नहीं देता, उच्च पद की तरफ सामान्यतः नहीं ले जाता, लेकिन वैभव और संपन्नता बहुत देता है। वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, संपन्नता ये बहुत प्रदान करता है। शुक्र जो होता है वो उच्च पद तो नहीं देगा नॉर्मली, लेकिन उच्च पद वालों से संपर्क बहुत बनवा देता है।
उच्च पद वालों के साथ इनका संपर्क बहुत रहता है। शनि कैसा उच्च पद देता है, क्या प्रभाव है? देखिए, शनि भी उच्च पद के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। शनि उच्च पद देने पर ज्यादा विश्वास भी नहीं करता और कम करवाता है उच्च पद का हाल। लेकिन शनि व्यक्ति को सेवा भाव और मजदूर वर्ग से जोड़ देता है। यूनियन लीडर जैसे लोग या जो लोग बहुत सेवा करते हैं, ऐसे लोग आम तौर पर शनि से संबंध रखते हैं। शनि अगर कुंडली में अनुकूल है और उच्च पद देने की स्थिति में है, तो कभी कभी व्यक्ति को बहुत छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। लेकिन शनि जब ऊंचाई देता है तो आम तौर पर जीवन के अंतिम दशक में 70 वर्ष के बाद आम तौर पर जीवन में उच्च पद प्रदान करता है। राहु केतु कैसा उच्च पद देते हैं? राहु केतु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। रातों रात कोई आदमी देश का बड़ा मंत्री बन गया, एकदम से रातों रात कोई बड़ा पद मिल गया, समझ जाइए इसके पीछे राहु और केतु की भूमिका है। ये राजनीति और ग्लैमर की दुनिया में बड़ी सफलता देते हैं। राहु केतु भी उच्च पद देते हैं, खास तौर से राजनीति में, फिल्मी दुनिया में। लेकिन इनके द्वारा जो ऊंचाई मिलती है वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, वो आती जाती बनी रहती है। देखिए, आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो पाठ करिए या इसको सुन लीजिए नित्य प्रातः। माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। नियमित रूप से गाय को चारा खिलाइए और गाय की सेवा करिए। सप्ताह में एक बार मंदिर जाकर, धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करिए। और उच्च पद प्राप्त करने के लिए सलाह लेकर एक पुखराज या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।